अजमेर के कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज इसी संदर्भ में कांग्रेस के पार्षदों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पार्षदों ने कहा कि द्रौपदी कोली के द्वारा नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण करने से लेकर आज तक निगम में भाजपा शासित बोर्ड के खिलाफ एक भी धरना प्रदर्शन जन आंदोलन नहीं किया गया। पार्षदों ने कहा कि उन्होंने द्रौपदी कोली के खिलाफ अविश्वास व्यक्त कर दिया है और इसके लिए आला कमान को भी अवगत करा दिया गया है। पार्षदों ने बताया कि अगर अगले 10 दिन में आला कमान द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वह पार्षदों में से ही किसी को प्रतिपक्ष नेता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। क्योंकि नगर निगम में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका के लिए संगठन द्वारा एक विपक्ष का नेता घोषित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, जो लगभग 2 साल से हमारे यहाँ मनोनीत हैं, परंतु उनकी निष्क्रियता और उन्होंने कोई भी काम किसी जनहित के या पार्षद हित के या कांग्रेस के पार्षदों के लिए बात उठाई हो। आप देखिए अजमेर नगर निगम प्रशासन हर जगह ठेके दे रहा है। सुभाष उद्यान ठेके दे दिया, पहले की बात थी। फायसागर अब उद्यान इनके समय में ठेके दिया गया। आप देखिए अब विजय लक्ष्मी पार्क ठेके दिए जा रहा है। तो निगम की जो संपत्तियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो ठेके पे देके और जो आम आदमी आम जन को जो सुविधा मिल सकती थी वो ठेकेदार की मनमानी से नहीं मिलेगी। इस संबंध में भी उन्होंने आज तक कई मुद्दा नहीं उठाया। इसके अलावा जहाँ तक मेरी सोच है, हम जितने भी कांग्रेस के पार्षद और हमारे निर्दलीय साथी पार्षद रहे, उनके विपक्ष के नेता के रूप में उनका दायित्व था कि वो हम लोगों का जाकर के वहाँ प्रशासन के समक्ष हमारा जो है हमारी तरफ से अपना विचार रखते, हमारा पक्ष रखते। दुर्भाग्य से आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2 साल में एक बार भी उन्होंने बुला करके हम पार्षदों को बैठा के नहीं पूछा कि आप लोगों को क्या दुख सुख है, आपके क्या काम नहीं हो रहे हैं। हर पार्षद अपने वार्ड में किसी न किसी रूप में काम जो हो रहा है उसके लिए तरसते परेशान है। तो इस सब की स्थिति जो संगठन ने दिया, सर माथे पे दिया, हमने उनको निभाया, लेकिन अब अति हो चुकी है और सभी हम लोगों ने मिलकर तय किया है कि अब हम किसी निश्चित रूप से उनके स्थान पे किसी और का संगठन मनोनयन करें। तो कम से कम अजमेर निगम में जो आपका विपक्ष का जो रोल है वो कम से कम सामने दिखे और हम जो है पार्षद उसकी तरह कांग्रेस के पार्षद पूरा उसमें भागीदारी निभा सकें। आप देखिए एक विपक्ष के नेता का लेटर पैड होता है, उसमें हमारे सभी 18-20 पार्षदों की ताकत होती है। हम हमारा लेटर लिखते आए, प्रशासन तवज्जो नहीं देता। निश्चित रूप से इससे स्पष्ट होता है कि बोर्ड और प्रशासन के साथ विपक्ष के नेताओं की मिलीभगत है और निश्चित रूप से वो हम सभी का इसमें नुकसान हो रहा है और हमारा जो है हनन हो रहा है। इसलिए आज सबको निवेदन किया था। मेरे साथी नरेश जी आपको इस संबंध में और डिटेल जो प्रक्रिया प्रेषित कर दी है, इसके अंदर विगत हमने 12/7 को डोडासा जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया था और जितने भी नेतागण हैं हमारे मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, जितने बड़े नेतागण हैं उनको अवगत करा दिया था कि अगर इसके ऊपर आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया या नेता प्रतिपक्ष चयन नहीं किया तो पार्षदगण अपना नेता प्रतिपक्ष खुद चुनने में सक्षम होंगे। लेकिन उससे पहले हमने इनका अव्यवस्था प्रस्ताव पारित करके उसको रेगुलर लेते हुए उस चीज़ को अव्यवस्था प्रस्ताव पारित करा है, जो आज आपके समक्ष पेश है। इसमें सारे हमारे 15 पार्षद है, 15-16 पार्षद है जिसके साइन है और सब यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं। सब की एक मत है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। साथ ही जो ये ऐसी स्थिति आई वो इसलिए आई कि कभी कोई किसी पार्षद के दुख सुख में जाना नहीं, दुख सुख जानना नहीं, किसी के वार्ड में क्या काम है, किसी के वार्ड में क्या काम नहीं है, बस आए अपना एक कमरा ले रखा है, उसके अंदर बैठते हैं और दूसरे लोग पता नहीं कौन कौन से आते हैं। कोई ज़मीन के मैटर के मुद्दे आते हैं, ज़मीनी कारोबार चल रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन जो विकास कार्य है या कोई और कार्य है वो अभी तक उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। जो भी आवाज़ उठाते हैं हम सारे पार्षद मिलकर सलाह करते हैं, उसके बाद क्या मेयर साहब से बात करनी है, क्या सीओ साहब से बात करनी है, वो बात करते हैं। वो चीज़ आपको भी मालूम है, आपको भी अवगत कराते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ देखते हुए सब पार्षदों में रोष है। हमारा काम नहीं हो रहा है। हमसे सबसे बड़ी बात ये, जिस समय हमारी सरकार थी उस समय नेता प्रतिपक्ष जी को प्रत्येक वार्ड के अंदर कम से कम 50-50 लाख के काम कराने चाहिए थे सरकार से बात करके, लेकिन वो भी नहीं किया गया। अगर आज क्योंकि बीजेपी की जो पार्षद हैं जो उनके तो एमएलए उनका काम करा देते हैं, सांसद उनका काम कराते हैं। हमारे ना तो अभी एमएलए है भी नहीं, ना सांसद है, तो हम किसके पास जाएं। तो ये वर्क इनका था। उस समय हमारी सरकार थी, हमारे वार्ड में 50-50-60 लाख के काम हो सकते थे। पीडब्ल्यूडी, एडीए से और नगर निगम से, तीनों संस्था से हमारे काम हो सकते थे।
तो वो वही हमारे पार्षदों में रोष है। साथ ही पार्षदों के खिलाफ ही शिकायत करना, ठीक है ना, जिन पार्षदों में इलेक्शन की बात आती है, उनके एमएलए के इलेक्शन की बात आती है, सब ने काम करा है, सबके वार्ड जितने भी कांग्रेसी पार्षद के वार्ड हैं, सबके अंदर कहीं 800 से जीती हैं, कहीं 1500 से जीती हैं, कहीं 500 से जीती हैं, कहीं से भी नहीं हारी। अगर वो हारी हैं तो अपने खुद के वार्ड से हारी हैं, ये आपको मैं सूचित करा दूं। अगर द्रौपदी कोली जी हारी हैं तो खुद के वार्ड से हारी हैं, और शिकायत सारे पार्षदों की कर रही हैं, जहाँ से जीती हैं खुद की शिकायत नहीं दे रही कि ये मैं मेरे वार्ड से भी हारी हूँ। तो हमारे इन सब बातों को लेकर बहुत रोष है, और हमारे पार्षद जो भी है जिस पे भी विश्वास जताएंगे उनको हम जनता पार्टी में बनाने सक्षम है। ये जो सभी पार्षदों की नाराज़गी है उसको लेके हाईकमान को सब लोगों ने, डोटासरा जी जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपनी बात पार्टी संगठन के अंदर अपनी मर्यादा में रह करके सबने अपनी बात रखी है। और आगे भी जो सभी पार्षदों की जो बात है, अविश्वास है हमारी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ में, वो कुछ बातें तो अभी आपने नरेश सत्यावना जी ने इन्होंने बताई है कि वो खुद हमारी नेता प्रतिपक्ष होकर हमारे ही पार्षदों के खिलाफ में शिकायतें कर रही है। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, हम सारे पार्षद एकजुट हैं। और द्रौपदी जी से भी हम निवेदन करते हैं कि वो भी पार्टी फोरम पे पार्षदों के साथ रहे, कांग्रेस के पार्षदों के साथ में, क्योंकि उनको नेता प्रतिपक्ष हमारा ही तो बनाया या पार्षदों का ही तो, कि किसी और का नेता प्रतिपक्ष थोड़ी है। आज वो हमारी नेता प्रतिपक्ष होकर बात ही नहीं उठाती निगम में। और नेता प्रतिपक्ष का काम है कि आज नगर निगम के अंदर जितने काम हो रहे हैं, आपने देखा जो गलत काम हो रहे हैं, जनता के काम हो रहे नहीं है, चाहे नक्शों की बात हो, चाहे अवैध निर्माण की बात हो, अभी आना सागर में जलकुंभी की बात थी, पट्टों की बात थी, तो ऐसे बहुत से मुद्दे थे जो जिनका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। तो हमारे सभी पार्षदों का मानना, और ये बात सही भी है कि उन्होंने जो प्रतिपक्ष का दायित्व ढंग से नहीं निभाया, इसीलिए सब लोग आज जो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाए हैं। और हमारा हाईकमान से, कांग्रेस पार्टी से सभी निष्ठावान कार्यकर्ता है, करीब 30 सालों से, कोई 40 सालों से, कोई 50 सालों से कांग्रेस के सारे निष्ठावान सिपाही है। पार्टी के प्रति हमारा किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। हमारा हाईकमान से केवल इतना सा निवेदन है कि हमारी बात पे हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता उन पर पुनर्विचार करें कि जो सारे पद मेयर का जब यहाँ पर प्रत्याशी चुना गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो हमारी बहन द्रौपदी कोली जी के लिए हम Pizza Point, Kangor. For delicious moments.